और आज का सत्र हम ले रहे हैं संबंधों के ऊपर कि कैसे हम रिलेशंस में हार्मनी ला सकें, हाउ टू हील अवर रिलेशनशिप्स। जो भी हमारा जीवन है, जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक इस दुनिया में रहते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन रिश्तों के आसपास ही घूमता है। जितना भी ताना बाना बना हुआ है वो हमारे संबंधों के आसपास ही रहता है। और ये संबंध हमें सिखाते हैं कि आपस में स्नेह होना चाहिए, सहयोग भावना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर ये जीवन में है, रिस्पेक्ट और प्यार है, तो ये संबंध हमारे लिए बहुत बहुत सुखदायी बन जाते हैं। जीवन बहुत आसान बन जाता है। घर गृहस्थ में रहते हुए हमारा घर ही बहुत बढ़िया आश्रम का रूप ले लेता है। लेकिन अगर संबंधों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, संबंधों में ज्यादा अपेक्षाएं हैं, हम ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं, दूसरों को ज्यादा कंट्रोल करने की एफर्ट करते हैं, ईगो दिखाते हैं, तो यही संबंध बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। यही हमारे दर्द का कारण बन जाते हैं, बोझ का कारण बन जाते हैं और बर्डन फील होता है और लगता है इससे तो अकेले ही अच्छे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी गलतियां जीवन में हम कर देते हैं चलते चलते, जिनकी वजह से संबंधों का आनंद हम नहीं ले पाते। जो संबंध हैं, चाहे वो हमारे माता पिता का प्यार हो, भाई बहन का सहयोग हो, पति पत्नी के रूप में साथ हो, या समाज के साथ हमारा सहारा हो, वो अगर नहीं हो तो आप कल्पना कीजिए अकेले व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। हम यहाँ रहते हैं, चाहे हम यहाँ आश्रम पे भी रहते हैं, तो हमारा भी साइकिल है, सर्कल है, कितने लोगों से मिलते हैं। आपका तो फिर भी संबंध लिमिटेड रहता होगा कि 2-4 परिवार के लोग हैं, और हम जैसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को ही अपना परिवार समझ लिया हो, उनका संबंध तो और ज्यादा है। तो हर जगह हम संबंधों में आते ही हैं, हमारे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो। लेकिन हम अपने से पूछें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो चलते चलते जाने अनजाने हो जाती हैं और जिनके कारण हमारे नजदीक से नजदीक के लोग, हमारे प्यारे से प्यारे लोग, वही हमारे लिए परेशानी का, दर्द का कारण बन जाते हैं। जहां से स्नेह, सहयोग और सम्मान मिलना चाहिए था, वहीं से दर्द मिल रहा है। क्या कारण है? सामने वाला अगर दर्द देता भी है तो मैं दर्द लेता क्यों? अगर संबंधों को अच्छा करना है तो एक मोटा सा फार्मूला है, हम अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया को दे क्या रहा हूं। अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको पसंद नहीं है, तो अपनी चेकिंग कीजिए कि मैं दुनिया को क्या दे रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया वही लौटाती है जो इस दुनिया को हम देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार से बात नहीं करता, तो अपनी चेकिंग कीजिए कि मैं कितना प्यार से बात करता हूं। आपको अगर महसूस होता है कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, मेरी बात सुनी नहीं जा रही, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो हम अपनी चेकिंग करें कि क्या मैं रिस्पेक्ट देता हूं, मैं सहयोग देता हूं। अगर मैंने सहयोग दिया होगा तो दूसरे भी मुझे सहयोग देंगे। इस संसार का सिंपल सा रूल है, जो देंगे वही लौट के वापस आएगा। अगर मैं कहता हूं आई लव यू, तो दुनिया मुझे कहेगी आई लव यू। अगर मैं कहता हूं आई हेट यू, तो सारी दुनिया से, सारे ब्रह्मांड से वही आवाज आएगी कि वी आल्सो हेट यू। तो हम अपनी चेकिंग करें कि मैं क्या दे रहा हूं। मेरा देना ही मेरे पास वापस आएगा।
और अगर मैं दूंगा दूंगा तो मेरे पास कहां से आएगा, कहां से आएगा। कुदरत हमें क्या सिखाती है, कभी देखा आपने? कुदरत हमें कहती है देना ही जीवन है। क्या नदी अपना पानी खुद के लिए रखती है या दे देती है? पेड़ अपनी छाया, पेड़ अपना फल अपने लिए रखता है या दूसरों को दे देता है? ये पंखा हवा अपने लिए चला रहा है या आप लोगों के लिए चला रहा है? ये माइक, ये ट्यूब, ये कैमरा, जितने भी, ये कुर्सी, ये सब किसके लिए बने हैं? अपने लिए बने हैं या दूसरों के लिए बने? दूसरों के लिए बने। दिस इज द लेसन कि हमारी लाइफ अपने लिए नहीं है। ये लाइफ देने का नाम जीवन है, लेने का नाम नहीं है। जो लेने पे विश्वास करते हैं वो हमेशा परेशान रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन को अगर सुगम बनाना है, आसान बनाना है, तो एक चीज सबसे पहले सीख लें कि हमें बांटना है, देना है। जो देगा उसे अपने आप मिल जाएगा, और जो लेने की इच्छा रखेगा कि यहां से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, वो हमेशा भिखारी की तरह रहेगा। कभी प्यार मांग रहा है, कभी रिस्पेक्ट मांग रहा है। लेकिन जो देने लग जाएगा उसे अपने आप दाता देता है। परमात्मा को भी दाता कहते हैं। दाता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी से लेता नहीं है, वो हमेशा देता है। हमारे जो पूर्वज हुए हैं, देवी देवता, जिनकी हम संतान हैं, उनके नाम के पीछे ही देव है। उनको देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देते हैं, वो देवता है। और हम क्या बन गए हैं? कलयुग में आके लेवता बन गए हैं। सतयुग में सारे देवता थे, प्रकृति भी देवता थी, प्रकृति तो अभी भी देवता की तरह ही है। लेकिन इंसान सतयुग से कलयुग तक आते आते देवता से लेवता बन गया, देवत राम से लेवत राम बन गया। और ये सच्चाई है। अगर आप लेने की इच्छा रखेंगे हमेशा खाली रहेंगे, और अगर आप देने लग जाएंगे आपको ऊपर वाला देने लग जाएगा। वो भी उसी को देता है जो आगे बांटता है। जो अपने पास रख लेता है उसे नहीं देता। तो हमें देना सीखना है। यही इस दुनिया में सबसे बड़ा मैसेज है। देना मतलब दूसरों को सर्व करना। देना है, गिव गिव गिव। यही हैप्पीनेस का मंत्र है। और आप जो देंगे वो लौट के आता है, चाहे वो अच्छी चीज हो या खराब चीज हो। अगर आप किसी को गुस्सा देंगे तो सबसे पहले परेशान कौन होगा? जिसे आप डांटेंगे वो ज्यादा परेशान होगा या जो डांट रहा है वो ज्यादा परेशान होगा? बीपी किसका बढ़ेगा? पल्स रेट किसका बढ़ेगा? हार्ट अटैक किसको आ सकता है? जो गुस्सा करेगा। जो जिसके ऊपर किया जा रहा है उसकी तो मर्जी है, वो आपकी बात सुने या ना सुने, सुनी अनसुनी कर दे, ध्यान ही ना दे आपकी तरफ। उसके पास तो चॉइस है, आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आपने किसी को 100 डिग्री तक गर्म करना है गुस्सा करके, तो आपको खुद कितने डिग्री तक गर्म होना पड़ेगा? कम से कम 120, 125, 30 तक गर्म होना पड़ेगा, तभी दूसरे को 100 डिग्री तक गर्म करेंगे। तो ज्यादा कौन जला? ज्यादा नुकसान किसका हुआ? जो गुस्सा कर रहा है। उसके बदले अगर आप किसी को प्यार देंगे तो सबसे पहले अच्छा फील किसको होगा? किसको होगा? जो अच्छा प्यार दे रहा है। क्योंकि प्यार देने से पहले अपनी सोच प्यारी सी बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, अच्छी बनानी पड़ेगी। तो खुशी प्यार देने वाले को प्यार लेने वाले से ज्यादा मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसलिए आप वो देने लग जाओ इस दुनिया को, चाहे कोई भी संबंधी हैं आपके, चाहे घर में हैं, बाहर में हैं, कभी कभी आपसे मिलते हैं या अचानक भी कोई मिला आपसे। आप ये ख्याल रखो मन में कि मुझे देना है, मुझे लेना नहीं है। दूसरा इस बात का ध्यान रखो
कि हम अपने मन में ये सोचने के बजाय कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, हम अपने आप को चेक करें कि मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूं। वट इज द क्वालिटी ऑफ माई थिंकिंग, मेरे थॉट्स की क्वालिटी क्या है, वो क्या कर रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए क्या सोच रहा हूं वो मेरे हाथ में। वो क्या है वर्तमान में ये सोचने के बजाय उन्हें कैसे होना चाहिए, कैसे आप उन्हें भविष्य में देखना चाहते हैं, आप वो सोचिए। मान लो बच्चे हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ये सोचें कि मेरा बच्चा नालायक है, बुद्धू है, डफर है, केयरलेस है, ये सोचने के बजाय आप कैसा देखना चाहते हैं बच्चे को? इंटेलिजेंट देखना चाहते हैं। आप बच्चे को देखना चाहते हैं मेरा बच्चा टॉपर बने, तो आप वही सोचिए कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा तो टॉप करेगा। जो आप देखना चाहते हैं वो थॉट मन में लाइए, वो थॉट उस तक पहुंचेगी और वो उसको इंटेलिजेंट बनने में हेल्प करेगी। और उसके बजाय अगर आपने उसके वर्तमान रूप को देखा, ये तो बहुत लड़ाई करता है, ये तो मुझे वैल्यू ही नहीं देता, इसको तो बड़ा अभिमान है, तो उसका अभिमान और बढ़ता जाएगा आपके लिए। आप कहेंगे ये कोऑपरेट नहीं करता, अगर आपने मन में वही सोचा तो फिर वो सचमुच ही कोऑपरेट नहीं करेगा। और अगर आपने सोचा ये तो बहुत कोऑपरेटिव है, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है, तो वो दुनिया के लिए चाहे कितना भी खराब होगा, आपके लिए कैसे बन जाएगा? बहुत अच्छा बन जाएगा। सारा का सारा खेल हमारे थॉट्स का है। ब्रह्मा कुमारी में मैंने आके सीखा, कहीं नहीं सिखाया जाता। लोग कहते हैं मीठा बोलिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाइए, लेकिन अपने थॉट सिस्टम को अच्छा कीजिए, ये कहीं नहीं सिखाया जाता। क्योंकि थॉट्स ही हमारी लाइफ को बनाते हैं। हमारे मन में चल रहे संकल्प, विचार हमारी जीवन को बना रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यू आर वट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। सारा खेल आपके विचारों का है। जब आपके मन में अच्छे विचार आते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और जिस दिन नेगेटिव विचार आए, बदला लेने के विचार आए, दूसरों के प्रति नफरत के विचार आए, उस दिन कैसा फील होता है? उस दिन हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो विचार हमारे अच्छे होना बहुत जरूरी है। बहुत दफा हम कहते हैं कि भाई जी हमने तो उनसे बहुत प्यार से बात की, हमने तो बड़े अच्छे से उनसे व्यवहार किया, फिर भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हो रहे, क्या कारण है? तो मैं उनसे पूछता हूं, प्यार से बात की पर मन में क्या सोचकर बात की? आपने अपने थॉट्स की क्वालिटी पे ध्यान दिया? हम बहुत दफा अच्छा बोल लेते हैं बाहर से, पर मन में क्या अच्छा उनके लिए सोचते हैं? हम तो उनके वर्तमान को रूप के देख रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज करता है। हम उनके वर्तमान रूप को देख के उनसे बात करते हैं। बाहर से एक्टिंग मीठा बोल की है, पर अंदर हम उनके लिए सोच रहे हैं कि ये अच्छे नहीं है, ये बहुत बुरे आदमी हैं, ये मुझे तंग करता है। तो ये नेगेटिव थॉट उस तक पहुंच रही है। हमारे शब्द भी पहुंच रहे हैं, पर शब्दों से ज्यादा क्या पहुंच रहा है? हमारे थॉट्स। क्योंकि शब्द तो तब जाते हैं जब हम बोलते हैं, जब हम आमने सामने होते हैं, पर थॉट्स 24 घंटे हमारे से उन तक जा रही है। और अगर वो थॉट्स मेरी नेगेटिव है, वो थॉट्स मेरी कुड़कुड़ की है कि ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, बड़ा मुश्किल है इनके साथ रहना, आपको क्या पता मैं कैसे रह रहा हूं, कैसे रह रही हूं।
अब शादी की है, बच्चों के खातिर रह रही हूं, नहीं तो मैं कब की छोड़ के चली जाती इस व्यक्ति को। आधे लोग तो शादी इसलिए निभा रहे हैं बच्चों के खातिर, मजबूरी में कि हमें ये रिश्ता निभाना है। अरे रिश्ता मजबूरी नहीं है, रिश्ता चॉइस है, पसंद है। खुशी से कहो कि मैं निभाना नहीं है, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, ये बड़े अच्छे लोग हैं। और अगर इसके बजाय नेगेटिव थॉट आएगा, और नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि जब हम व्यक्ति के वर्तमान रूप को देखते हैं, क्योंकि वो हमारे से सही से व्यवहार नहीं कर रहा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम उस रूप को मन में लाते हैं, इसलिए उनके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। बाहर से मीठा भी बोलेंगे अपनी सास के लिए, अंदर से अच्छा सोच के नहीं बोलेंगे। इसलिए सबसे पहले चेकिंग अपनी थॉट्स की करनी है। क्या मैं नेगेटिव बाण तो नहीं छोड़ रहा दूसरे के ऊपर? अंदर से सोच नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं दे रहा? बहुत से लोग होते हैं जिनमें ये आर्ट होता है, बाहर से अच्छा बोलेंगे, बाहर से बोलेंगे आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वाह कितनी बढ़िया ड्रेस पाई है आपने, और अंदर सोचेंगे भैया ये कार्टून है, कार्टून लग रहा है आज तो, ये कोई ड्रेस है, कैसे कपड़े पा रखे हैं इसमें, ये कोई कलर है, कोई मैचिंग ही नहीं है। और बाहर से कह रहे हैं भाई एकदम सुपर हीरो लग रहे हो आज। तो ये दुनिया ड्यूल हो गई है, और जो ड्यूल पर्सनैलिटी वाला होगा, अंदर कुछ और होगा बाहर कुछ और होगा, तो रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? जिसका दिल साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, मन मैला है, दूसरे के लिए दुर्भावना है, दूसरों को सुख से देख नहीं सकते, उसके रिश्ते अच्छे होंगे या खराब होंगे? आजकल तो खुशी भी नेगेटिव हो रखी है लोगों की। लोग अपने रिश्तेदारों की, संबंधियों की तरक्की देख के खुश नहीं होते। हमें याद है पहले के जमाने में, 50 साल पहले लोग गांव में रहते थे, एक गांव का व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, सारा गांव खुश होता था कि हमारे गांव से कोई तो बना है भाई। और आज अपने भाई के बच्चे भी डॉक्टर बन जाए तो भी आदमी को परेशानी हो रही है कि मेरे भी बने, ये क्यों बन गए? तो फिर जीवन अच्छा बनेगा या खराब होगा? इतनी स्वार्थ, इतनी लिमिटेड सोच हमारी हो गई। पहले सबको अपना मानते थे, परिवार में रह रहे थे, 4 भाई हैं, सबके बच्चे अपने ही बच्चे होते थे। और अब केवल मेरे बच्चे मेरे हैं। एक से किसी ने पूछा कितने लोग हैं फैमिली में, कहता है जी हम 2, हमारे 2, 4। कहते माँ बाप नहीं है, वो क्या फैमिली के मेंबर नहीं है? तो माँ बाप को भी लोग फैमिली के मेंबर नहीं समझ रहे, ऐसा टाइम आ गया। बच्चे हमारे, बच्चे भी नहीं समझेंगे फिर कल को आपको, वो भी तो आपको देख रहे। बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे वो भी आपको फिर फैमिली मेंबर नहीं समझेंगे। तो जब बेहद की सोच हमारी संबंधों में आएगी कि सभी अपने हैं, सब अपने हैं, तो आप क्या उनके प्रति प्यार पैदा होगा। प्यार पैदा होगा तो प्यार में व्यक्ति बिल्कुल सही व्यवहार करना सीख जाता है, फिर वो गलत व्यवहार नहीं करता। प्यार में व्यक्ति दूसरे की गलतियां सहन भी कर लेता है, अवॉइड भी कर लेता है, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, हो गई गलती इनसे। और जहां प्यार नहीं होगा, स्वार्थ होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक्सपेक्टेशन। और हर रिश्ते में 3 तरह के चॉइस हमारे पास हमेशा रहती है। मान लो आपकी किसी से एडजस्टमेंट नहीं हो रही, नहीं निभ रही, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, नहीं निभ रही, आप अलग हो जाओ। एक चॉइस, नहीं भैया आपके साथ निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अलग हो जाते हैं लोग, बड़े प्यार से अलग हो जाते हैं। कई लोग फ्रेंडली वे में अलग हो जाते हैं, कहते हैं हम पति पत्नी तो नहीं है पर हम फ्रेंड के रूप में जरूर रहेंगे। ये चलो कुछ हद तक सही है। दूसरा है रिश्ते में चॉइस कि जिनके साथ आप रहें उनके लिए अच्छा सोचें, उन्हें स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें,
कि ये जो हैं जैसे हैं तो हमारे ही, और केवल बाहर बाहर से उनके साथ एडजस्ट होके ना चले, बल्कि उनके साथ संस्कारों में भी एडजस्ट होके चलें, स्वभाव में भी एडजस्ट होके चलें। ये दूसरी चॉइस है। और तीसरी है रहो साथ में, पर 24 घंटे एक दूसरे के लिए कुड़ 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 करते रहो। ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, बड़ा डिफिकल्ट है इनके साथ निभाना। भाई कहां फंस गई मैं यहां। एक सोच ये है। अब इन तीनों में से कौन सी सबसे बढ़िया है और सबसे घटिया वाली कौन है, बताएंगे? नंबर 3 बढ़िया या घटिया? घटिया। और सबसे बढ़िया नंबर 2। पता सब है हमें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सी वाली करते हैं ज्यादा? नंबर 3, जो सबसे घटिया है कि जिनके साथ रहना उनके लिए ही नेगेटिव सोचना। मान लो सामने वाला सोच भी रहा है आपके लिए नेगेटिव, पर मुझे क्या सोचना है ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। वो कुछ भी सोचे उसकी मर्जी, उसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता, पर वो सोचे, पर मैंने क्या सोचना है ये तो मेरी मर्जी है ना। और मैं अगर उसके लिए अच्छा सोचूंगा तो मेरे अच्छे थॉट्स उस व्यक्ति तक जाएंगे, उस तक पहुंचेंगे और उसके विचारों को बदलेंगे। उसके पास पॉजिटिव एनर्जी जाएगी कि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं और ये मेरे लिए कितना अच्छा है, फिर भी मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, तो उसकी थॉट्स बदलेगी। क्या वो लोग जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया हो, जिनकी वजह से आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके आसपास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्या आप उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, पर क्या सोचते हैं? सोच तो सकते हैं, पर प्रैक्टिकल में क्या सोच पाते हैं? क्यों नहीं सोच पाते? हमें लगता है कि इन्होंने गलती इतनी बड़ी की, इनके लिए मैं कैसे अच्छा सोच लूं। और उल्टा सोचते हैं कि इन्होंने मेरा इतना नुकसान किया, भगवान इनका और ज्यादा नुकसान करना। ऐसा ही सोचते हैं ना, इनका उससे भी बड़ा नुकसान हो जाए, और नेगेटिव सोचते हैं। और मैंने कहा जो आप सोचेंगे बोलेंगे वो आपके पास वापस आएगा। अगर आप दूसरे को नेगेटिव तीर मारेंगे कि इनका भी नुकसान हो जाए, तो सामने से भी वही तीर आएगा कि इनका मेरे से डबल हो जाए। और दो आत्माएं एक दूसरे के लिए अगर नेगेटिव सोच रही हैं, एक दूसरे को नेगेटिव तीर मार रही हैं, तो परिवार फिर कैसा बनेगा? परिवार का वातावरण कैसा बनेगा? और उसके बजाय उसने नेगेटिव तीर मारा और आपने नेगेटिव के बजाय नेगेटिव को कैंसिल करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, एक तरफ से रावण तीर मारता था, मान लो उसने अग्निबाण मारा। अब अग्निबाण को कैंसिल करने के लिए सामने से भी क्या अग्निबाण मारना है? ये कौन सा मारना होता था? बारिश वाला मारना पड़ता था, है ना। तो उधर से वो बारिश वाला डालता था ताकि उसकी अग्नि ठंडी हो जाए। इसी तरह दूसरा अगर नेगेटिव आपके लिए है, आप उससे ज्यादा उसके लिए पॉजिटिव हो जाइए, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और मामला ठंडा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले चेकिंग अपनी सोच की ही करनी है, कोई गलत नहीं है। हमें लगता है ये गलत है, वो गलत है, हम सोचें मैं गलत नहीं, मुझे सही होना है। वो जैसे भी हैं, अब मैं उनको तो बदल नहीं सकता, किस किस को बदलूंगा? इतनी बड़ी दुनिया है, किस किस को बदलूंगा? एक को बदल भी लिया दूसरा आ जाएगा। तो उससे बढ़िया है मैं खुद को ही बदल लूं, खुद को ही सिखा दूं अच्छी अच्छी चीजें कि वो कैसे भी बिहेव करें, मुझे पॉजिटिव बिहेव करना है। और वो तब होगा जब मैं मन में उनके लिए बहुत अच्छी सोच रखूंगा। और अच्छी सोच रखेंगे तो हम उनको माफ करना सीख जाएंगे। और माफ उनको उनकी गलती के लिए नहीं करना,
कि उन्होंने गलती की तो आपने उनको माफ किया। ये सोच के करेंगे कि उनकी गलती के लिए माफ कर रहा हूं तो नहीं होगा, बार बार गलती याद आएगी। इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मुझे इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मान लो आपके पैसे किसी ने मार लिए, किसी रिश्तेदार ने, तो क्या याद आएगा? वही बार बार आएगा। और याद आएगा तो दुख किसको होगा? एक तो आपके पैसे गए, और आप बार बार सोच रहे हैं कि मेरे पैसे मार लिए, मेरे पैसे मार लिए, तो डबल दुख हो गया, डबल लॉस हो गया। तो उनको उनकी गलती के लिए माफ नहीं करना, ये सोच के माफ करना है अपनी खुशी के लिए, कि मैं जितनी जल्दी इनको भूलूंगा, माफ करूंगा, उतनी जल्दी मेरी खुशी मेंटेन हो पाएगी, मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। और मैं अगर अच्छा नॉर्मल रहा, खुश रहा, शांत रहा, पैसे तो आज गए, कल फिर आ जाएंगे कहीं। और अगर मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरी खुशी गायब हुई, तो वो तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो कर रहे हैं उनकी करनी उनके साथ, उनका हिसाब उनको देना है। मुझे अपना हिसाब खुद पे रखना है कि दूसरा मुझे दुख दे, मुझे दुख लेना नहीं है। क्या ये संभव है? दूसरा दर्द दे रहा है, पर दर्द मैं ना लूं, ये तो मेरी मर्जी है ना, क्या ले रहा है क्या नहीं दे रहा। आप मेरे लिए गुलदस्ता लेके आएंगे, मैं ले लूंगा। आप मेरे लिए डस्टबिन उठा के ले आएंगे तो मैं भाग जाऊंगा कि भैया इसको अपने पास ही रखो, गंदी चीज क्यों लूंगा। तो दुख गंदी चीज है या अच्छी चीज है? बताओ। अच्छी तो है नहीं। अगर वो आपको दर्द दे रहा है, आपने लेना नहीं है। और तरीका ये है कि जब वो दर्द दे तो उस दर्द का चिंतन नहीं करना है। अगर मन में वो चिंतन करने लगे तो बार बार वही याद आएगा, वही दर्द, वही बात याद आएगी, जिसको हम कहते हैं मैंने तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तुमसे बात नहीं करता। 24 घंटे हम उसी से बात करते हैं, मन ही मन, मन ही मन वही व्यक्ति याद आता रहता है। होता ना ऐसा? तो मन बात नहीं करनी मतलब फिर मन में भी ना लाओ ना, असल में तो ये होना चाहिए। तो संबंधों को अच्छा मीठा बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा किसी से टकराव ना हो, संबंधों में बिखराव ना हो, संबंध सुख का कारण बने, ना कि दुख का कारण। आज का मोटो ये है कि हमने अपने संबंधों को इतना प्यारा बनाना है कि वो संबंध हमें सुख देने वाले बने, दुख देने वाले नहीं। एक और चीज आपको बताता हूं, बहुत सी बातें हैं मेरे पास। हम एक गलती करते हैं जब भी हम लोगों के व्यवहार में आते हैं, कि जो विशेषता मेरे अंदर होती है, जो संस्कार मेरे होते हैं, मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि वही संस्कार सब में होने चाहिए। रखते या नहीं रखते? सपोज मैं सच बोलता हूं तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा कि मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, अच्छी बात है। और जब कोई झूठ बोले तो डिस्टर्ब कौन होता है? फिर डिस्टर्ब कौन होता है? मैं, कि मैं इसके साथ सच बोलता हूं, ये मेरे साथ झूठ क्यों बोलता है। होते हैं। इसका मतलब हमने दो गलतियां की। पहली गलती, अपनी गुड क्वालिटी को दूसरों के अंदर ढूंढना शुरू किया। और दूसरी गलती कि जब वो गुड क्वालिटी, जो वो संस्कार मुझे दूसरों में नहीं मिला, तो मैंने भी अपने वाला छोड़ दिया। मतलब वो सच बोलते, मैं सच बोलता था, वो झूठ बोलते थे, उनके झूठ को देख के मैंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ये तो मेरे से झूठ बोलता है तो मैं भी अब झूठ बोलूंगा। बहुत से लोगों में टाइम पर पहुंचने का संस्कार होता है। आप में से कौन कौन 6:45 यहां पहुंच गए थे? देखो, बहुत से लोग पहुंच गए थे। कौन से थे जो 6:30 भी पहुंच गए थे? देखो, वेल बिफोर द टाइम। और कौन थे जो 7 बजे पहुंचे? कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आ रहे हैं 7:30 बजे, गिरले गिरले। अब सबकी अपनी अपनी माइंड की सेटिंग है, सबके लिए पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन अपनी अपनी है।
एक व्यक्ति कहता है मेरे जैसा भाई 6:45 लेक्चर है, हमें प्रोफेसर से पहले आ जाना चाहिए, हमें उनका रिस्पेक्ट रखते हुए पहले बैठना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन शांति में बैठो, हम 6:30 जाएंगे। उनके हिसाब से टाइम, पंक्चुअलिटी का टाइम क्या है? 15 मिनट पहले। एक व्यक्ति कहता नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचना है, वो कहता है जी पंक्चुअलिटी मतलब 6:45 मतलब 6:45। और एक को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, 6:45 7 बजे जाओ, वो उसके लिए 7 बजे पंक्चुअलिटी है। अब मान लो एक व्यक्ति जो यहां टाइम पे आ गया और उसने देखा कोई भी टाइम पे नहीं आया, वैसे मैं तो टाइम पे आ गया, अगर मैं भी टाइम पे नहीं आता तो वो बैठा बैठा बहुत परेशान होता। ना सुनने वाले टाइम पे आते हैं, ना सुनाने वाले टाइम पे आते हैं, तो वो बैठा बैठा क्यों परेशान होगा वो व्यक्ति? उसने तो अच्छा काम किया, टाइम पे आया, पर मन में अब वो उम्मीद लगा के अपेक्षा रख रहा है कि मैं टाइम पे हूं तो सारी दुनिया को टाइम से पहले आना चाहिए। तो उसने क्या गलती की? अपनी विशेषता, अपना संस्कार दूसरों में देखने की अधूरा प्रयास किया या पूरा ही प्रयास किया, इसलिए वो परेशान हो रहा है। तो नंबर 1 गलती हमने ये नहीं करनी, अपनी गुड क्वालिटी दूसरों में नहीं ढूंढनी है। सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबके गुण अलग अलग हैं। हो सकता है वो व्यक्ति पंक्चुअल ना हो, लेकिन वो व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो। वो हो सकता है किसी की मदद कर रहा हो, बाहर कोई काम कर रहा हो सेवा का, वो संस्कार हमें नहीं है, वो उसमें है। हर एक का अपना अपना गुण है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें अपना गुण दूसरों में ना मिले तो हमें अपना गुण नहीं छोड़ना है। अब जो भाई जी हर रोज टाइम पे आते हैं, उन्होंने देखा एक दिन कोई नहीं आया टाइम पे, दूसरे दिन कोई टाइम पे नहीं है, तीसरे दिन वो कहेंगे भाई मैं भी नहीं आता, मैं भी 7 बजे आऊंगा कल से। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे की बुराई देख के आपने अपनी अच्छाई छोड़ दी। अच्छा, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं इसी पे। आप में से अगर कोई मुझे कहे कि भाई जी आपने हमें इतना अच्छी बातें सुनाई, कभी आप हमारे घर आइए, डिनर पे आइए, मैंने आपका इनविटेशन स्वीकार किया और आपके पास संडे के दिन डिनर पे पहुंच गया, आपने बड़े प्यार से मेरी खातिरी की, 6 सब्जियां मेरे लिए बनाई, बहुत अच्छा आपने खिला पिला के मेरा ध्यान रखा, मैंने भी कहा खाने पीने के बाद कि बहुत अच्छा लगा, कभी आप भी दर्शन दीजिए हमारे घर। अब उससे अगले संडे आप हमारे घर आ गए, आप स्पोर्ट 6 बजे आए, मैंने कहा अच्छा चाय तो पी के आए होंगे आप। थोड़ी देर बाद की आप देख रहे हैं कि खाना खिलाएंगे शायद, और खाना तो कोई बात ही नहीं हो रही खाने की। तो आपने देखा कि अच्छा कोई नहीं पूछ रहा, 1 घंटा बैठने के बाद आप वापस आ गए। लेकिन अब आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है? क्या चिंतन चल रहा है? हमने इनको अपने घर बुलाया, सारा दिन सवेरे से मैं किचन में खड़ी रही, 6 सब्जियां बनाई, इन्होंने हमें अपने घर बुलाया, 6 नहीं बना सकते थे, 2 ही बना देते। अरे खाना नहीं खिलाना था, चाय के लिए पूछ लेते, कुछ भी नहीं पूछा। तो अब परेशान कौन हुआ? मैं या आप? आप परेशान हुए, हालांकि आपने तो खातिरी भी की थी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, बड़ी मेहनत की, परेशानी आपको क्यों मिली फिर? आपने तो अच्छा काम किया था। परेशानी इसलिए मिली क्योंकि आपने अपना अच्छा गुण, अपनी विशेषता दूसरों में ढूंढने की कोशिश की, जो आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, पर अपनी विशेषता दूसरों में नहीं ढूंढनी है, वो आपका हुनर है। अब एक प्लम्बर सोचे कि सारे प्लम्बर हो जाएं, जो मैं काम कर सकता हूं सबको आना चाहिए, तो वो गलती है ना। किसी को प्लम्बर का काम आएगा, किसी को कारपेंटर का आएगा, किसी को
पढ़ने लिखने का आएगा, सबके अपने अपने विशेषता है। ऐसे ही आप समझो कि वो विशेषता उसकी नहीं। अब कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा आपके घर आया, दोस्ती तो हो ही गई। अब आप इस बार कितनी सब्जियां खिलाएंगे? आप याद करेंगे कि जब हम इनके घर गए थे इन्होंने कितना हमें खिलाया था, वही करेंगे। तो इसका मतलब आपने एक गलती और कर दी कि जब आपको अपना संस्कार, अपनी विशेषता मेरे अंदर नहीं मिली, तो आपने अपनी वो गुड क्वालिटी भी छोड़ दी। जो मेहमान नवाजी की विशेषता आपकी थी, वो मेरी नहीं थी। मेरी विशेषता है कि मैं बहुत अच्छे आर्टिकल लिख सकता हूं, मैं कहीं पर भी भाषण दे सकता हूं। अब मैं आपको, आप अपनी विशेषता आपके अंदर ढूंढूं, किसी को कहूं कि आओ सुनाओ कुछ, और वो ना सुना पाए, तो मैं कहूंगा अच्छा आपको बोलना भी नहीं आता। वो विशेषता उस व्यक्ति की नहीं है, उसकी विशेषता मेहमान नवाजी की है। मेरी विशेषता लेक्चर देने की है। दोनों का गुण अलग अलग है। हमें अपनी गुड क्वालिटी दूसरों में नहीं ढूंढनी है। मैंने आपको खाना इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मैं खुद ही बाजार में जाके खाता हूं, मुझे बनाना ही नहीं आता, तो मैं आपको कैसे खिलाऊंगा? मेरे लिए खाना बनाना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसी बात है, पर वो आपकी तो नहीं है ना, आपका तो वो गुण है। तो हर एक का गुण अलग अलग है। हमें अपना गुण दूसरों में नहीं ढूंढना है। हम ईमानदार हैं, हम सोचें सारे ईमानदार होंगे, नहीं होंगे। उनकी अपनी क्वालिटी है, मेरी अपनी क्वालिटी है। तो ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, ये गलती हम अपने घर में और रूप में भी करते हैं। हम कई बार लोगों की बहुत मदद करते हैं, करते हैं या नहीं करते? लेकिन जब हमें जरूरत पड़े तो कोई हमारी मदद नहीं करता। तो हमारे मन में थॉट आता है मैंने इनके लिए इतना किया, इतना किया, क्या नहीं किया, और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि मेरा मदद करने का जो संस्कार है वो दूसरों में भी होना चाहिए। मैंने उनकी हेल्प की तो उनको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस सोच से दूसरे की हेल्प करते हैं कि इसे भी मेरी हेल्प करनी चाहिए, तो हेल्प ना करो। मुझे हेल्प दूसरे की इसलिए करनी है क्योंकि ये मेरा गुण है, मुझे अच्छा लगता है किसी का मदद करना, किसी के काम आना, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूं। इस सोच से ना हेल्प करो कि मैं करूंगा तो ये भी करेंगे। वो करें या ना करें, उनके अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं। और ये बात अपने बच्चों के साथ तो 100% पक्की कर लो। हम बच्चों के लिए क्या नहीं करते, 20, 25, 30 साल उनके लिए करते ही करते हैं, देते ही देते हैं, लेकिन उसके बाद एक लाइन बोल के पानी फेर देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं किया, और एक लाइन बोल के पानी फिर जाता है। बच्चे भी जवाब देते हैं, कहते हैं आपने कुछ नया ही किया क्या? सारे पेरेंट्स करते कहेंगे ना। हम उम्मीद ना रखें अपने बच्चों से, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है जितनी ताकत हमारे पास थी, या हमसे भी पहले पुरानी पीढ़ी में थी। वो ताकत नई पीढ़ी में नहीं रही। पुराने लोग 10-10 बच्चे भी संभाल लेते थे, इतने मजबूत थे, और आजकल वालों से 2 नहीं संभालते। उनके पास स्टॉक ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है संभालने की। तो इसलिए उनसे ये अपेक्षा ना रखो कि वो आपको संभाले, वो अपने को संभाल लें, वो भी बड़ी बात है। ये सोच के निश्चिंत रह सकते हैं या नहीं रह सकते? तो इसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं कम करनी है। जीवन को अगर सुखी बनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है, तो हमें स्वीकृति को बढ़ाना है, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाओं को कम करना है, एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। जीवन के 2 तरीके हैं। एक है कि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखें,
कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, जो मुझे ठीक लगता है आप वो करें। ये हो गई अपेक्षा रखना। पर क्या ये पॉसिबल है कि जो मैं कहूं वही सब करेंगे? क्या ये संभव है? नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम एक्सेप्टेंस लाएं, स्वीकृति लाएं। क्या स्वीकृति लाएं? हम दूसरे को कहें जरूर कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर वो ना भी करे तो भी हम मन में भाव लाएं कि आप तो भी बहुत अच्छे हैं, आप करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। एक बड़ी अच्छी लाइन एक गीत की है, मन रे तू काहे ना धीर धरे। अपने मन से कवि बात करता है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। जितना कोई आपके लिए कर दे वो भी उपकार समझ के उसका थैंक यू करो, एटलीस्ट उतना तो किया। आपको पानी नहीं पूछा, कम से कम खाना तो खिलाया। खाना नहीं खिलाया, कम से कम आपको देख के मुस्कुराए तो सही, गाली तो नहीं दी। आप पॉजिटिव रहिए। मुझे एक बात याद आती है, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, उसने कहा कि महाराज दीक्षा पूरी हो गई है, आपका आदेश हो तो मैं उस इलाके में जाके आपका पैगाम दूंगा, आपकी धर्म की प्रचार करूंगा, वहां लोगों को ज्ञान दूंगा। आज तक उस इलाके में कोई भी नहीं गया, कोई भिक्षु नहीं जा पाया आपका पैगाम लेके, तो मैं जाना चाहता हूं। तो महात्मा बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेते हुए पूछा, पता है उस इलाके में आज तक कोई क्यों नहीं गया? कहते नहीं महाराज। अरे भाई, उस गांव में, उस शहर में बड़े खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं, तुम धर्म की बात करोगे कोई भी व्यक्ति उठ के तुम्हारा अपमान कर देगा, कुछ भी बोल देगा, फिर क्या करोगे? तो वो व्यक्ति जब, उस शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी मैं उनको कहूंगा आप बड़े भले व्यक्ति हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, आपने मुझे दो शब्द अपमान के बोले लेकिन गाली तो नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, अरे भाई पता नहीं है, अपमान करते करते वो गाली पे भी उतर आ सकते हैं, गाली गलौज पे, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा, महाराज मैं उनका फिर भी धन्यवाद करूंगा कि आप बड़े दयालु कृपालु बड़े भले आदमी हैं, आपने मुझे गाली दी पर मुझे हाथ से थप्पड़ तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर वही प्रश्न पूछा कि भाई उन पे भरोसा मत करना, उस गांव के आदमी कोई ना कोई मार भी देंगे, हाथ से थप्पड़ भी मार देंगे, फिर क्या करोगे? तो शिष्य ने फिर वही जवाब दोहराया, महाराज मैं उनको कहूंगा आप बड़े अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आपने मुझे हाथ से मारा, डंडे से तो नहीं मारा। महात्मा बुद्ध ने फिर वही परीक्षा ली कि भाई कोई पता नहीं, कुछ लोग डंडे से भी मार सकते हैं, फिर क्या करोगे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, महाराज मैं फिर वही उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप बड़े भले इंसान हैं, बड़े दयालु हैं, आपने मुझे डंडे से मारा पर जान से तो नहीं मारा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे भाई तुम समझ नहीं रहे बात को, उस गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई व्यक्ति तुम्हारे मार देगा जान से भी, फिर क्या करोगे? तो महात्मा उस शिष्य ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, महाराज उनका तो मैं डबल शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने तो फ्री में ही मुझे मोक्ष दिला दिया। खुद मरूंगा तो आत्महत्या होगी, दूसरे ने मार दिया तो मेरे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना। उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, ये लाइन याद रखना। जितना कोई कर दे आपके लिए, उसको ना भी करे, आप सोचो नुकसान तो नहीं किया। अगर फायदा नहीं ना भी दिया तो आप ये सोचो कम से कम इसने नुकसान तो नहीं किया। थोड़ा सा नुकसान कर दिया तो आप सोचो इतना बड़ा तो नहीं किया। और अगर आपकी सोच ऐसी होगी, दूसरा बदल जाएगा। कितना भी खराब व्यक्ति हो,
उंगलीमान को कैसे बदला था महात्मा बुद्ध ने, जो उंगलियां काट देता था जंगल में और उंगलियों की माला अपने ऊपर पहनता था। महात्मा बुद्ध को लोगों ने कहा मत जाओ, भयंकर जंगल है, वो बहुत खतरनाक किस्म का डाकू रहता है अंदर। महात्मा बुद्ध डरे नहीं, महात्मा बुद्ध उसके लिए पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव हृदय के साथ अंदर गए, बिना नेगेटिविटी मन में लाए। उसने कहा रुक जा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध खड़े हो गए, कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। वो व्यक्ति घबरा गया, ये व्यक्ति कौन है जो बिना डरे आंख में आंख डाल के मेरे से बात कर रहा है। तो उनके चरणों में पड़ गया, उनकी पर्सनैलिटी देख, और महात्मा बुद्ध ने उसे बदल दिया, अच्छा इंसान बना दिया। तो दूसरे को अगर चेंज करना है तो उसके लिए पॉजिटिव सोचना पड़ता है, पॉजिटिव होना पड़ता है, और यही लाइफ का मंत्र है। संबंधों में कभी दूसरे के लिए हम वो ना सोचें जो वो हैं, उनके वर्तमान रूप को मन में लाएंगे तो हम नेगेटिव हो ही जाएंगे। फिर हमें याद आएगा इसने मेरा हिस्सा मार लिया, इसने मेरे को ये कष्ट दिया, इसने मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट की। हम वो ना सोच के ये सोचें कि ये मैं क्या उसको देखना चाहता हूं, किस रूप में देखना चाहता हूं, क्या वो होना चाहिए, उसका फाइनल रूप क्या होना चाहिए। वो तो मैं अच्छा ही सोच रहा हूं ना कि वो अच्छा इंसान हो, मददगार हो, किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने, तो मैं उसी रूप का चिंतन करूं तो संबंध अच्छे हो जाएंगे, जीवन भी अच्छा हो जाएगा। सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं लाइफ के। आप तो सभी अनुभवी बैठे हैं, उम्र में भी मेरे से ज्यादा है, तो आपको तो जीवन चलाने का, जीवन में रहने का सब पता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन हम क्या है चलते चलते भूल जाते हैं। जो अच्छाई हमारे अंदर है उस पर धूल जम जाती है बीच में, तो हम अच्छाई के बजाय बुराई वाली बातें मन में आ जाती हैं कि भाई इसको तो सेट करना ही पड़ेगा, इसका तो दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, ये समझता क्या है, इसके अब होश उड़ा दूंगा मैं। जब गुस्सा आता तो क्या क्या हम सोचने लगते हैं, लेकिन गुस्से में डिस्टर्ब कौन होता है, कौन अपसेट होता है, पहले हम ही हो रहे हैं ना, नुकसान हमारा हो रहा है। हमें लगता है कि घर में अगर किसी से काम कराना है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, उनसे ठीक करना है उनको, तो उनको डांटो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, तो घर में डिसिप्लिन हो जाएगा, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे या कोई भी व्यक्ति काम करने लग जाएगा। क्या ऐसा होता है? बच्चे प्यार से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे या डांट मार के पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे? दूसरे लोग कब काम करते हैं? हमें लगता है किसी से काम कराना है तो गुस्से से ही कराया जा सकता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। अब बताओ, आपने किसी से काम कराना है, आपको लगता है गुस्सा करना लाजमी है, किसी ने आपसे बात काम कराना है तो क्या होना चाहिए? तो क्या करना पसंद करेंगे आप? कोई आपको डांट मार के काम करने को कहे या प्यार से कहे? तो फिर अपने लिए फार्मूला अलग है, दूसरों के लिए अलग है। जब हमें प्यार की भाषा अच्छी लगती है तो दूसरों को कौन सी भाषा अच्छी लगेगी? प्यार वाली या गुस्से वाली? तो फिर प्यार से क्यों नहीं बोलते? फिर किसने रोका हुआ है? फिर किसने रोका हुआ है? अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को प्यार से बात करना आता है? प्यार के संस्कार जिसके अंदर हैं वो हाथ खड़ा करो, करो करो करो, शर्माओ थोड़ी। आप प्यार के सागर परमात्मा की संतान हैं तो प्यार तो आप में होगा ही होगा। तो आप क्या देखना पसंद करेंगे कि लोग आपको प्यार की मूर्त के रूप में पसंद करें या गुस्से की मूर्त के रूप में पसंद करें? आपके जाने के बाद लोग आपको किस रूप से याद करें? ये बड़े प्यारे इंसान थे या बड़े गुस्सैल थे, लड़ाकू थे, झगड़ालू थे?
किसी की बात नहीं सुनते थे, सबको दबा के रखते थे, क्या पसंद करेंगे? यही करेंगे ना कि लोग कहेंगे कि बड़ा प्यारा इंसान था, बड़ा प्यारी मूर्त थी उस व्यक्ति की। अच्छा, अगर हमारे पास प्यार का संस्कार है तो फिर हम सबसे कैसे बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे। हमेशा करेंगे या कभी कभी करेंगे? बताइए, हमेशा ही करेंगे ना? सबसे करेंगे या किसी किसी से करेंगे? सबसे करेंगे, पर करते हैं? अगर हमारे अंदर प्यार भरा है, प्यार के संस्कार हैं, सामने वाला प्यार से बात ना करे, फिर हम कैसे बात करेंगे? अगर हमारे अंदर सचमुच ही प्यार भरा हुआ है तो हम कैसे बात करेंगे? वो कैसे भी बात करे, गुस्से में करे, चिल्लाए, रोए, कुछ भी करे, पर मैं कैसे बात करूंगा? प्यार से। पर हम करते कैसे हैं? करते कैसे हैं? गुस्से से। क्योंकि हम कहते हैं उसने गुस्से में बात की तो मुझे भी गुस्से से बात करनी पड़ी। तो इसका मतलब मैंने किसको कॉपी किया? किसको कॉपी किया? सामने वाले को। इसका मतलब वो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रांग है, उसको देख के मैंने अपना ओरिजिनल गुण जो प्यार का था वो भुला दिया। हम कहते इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, ये क्यों नहीं कहते कि मेरी वजह से वो शांत हो गया, मेरी वजह से वो भी प्यार से बात करने लग गया। अगर उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया तो पावरफुल वो था या मैं था? कौन था पावरफुल? वही व्यक्ति ज्यादा स्ट्रांग था। अगर मेरे प्यार को देख के वो भी प्यार से बात करने लग जाता तो समझ, हम कहते जीत मेरी हुई, तब जीत हमारी होती। जब सामने वाला गुस्से से बात करता है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मेरा संस्कार कौन सा है, प्यार से बात करने का है, और वो व्यक्ति फिर हम पे हावी हो जाता है। हम उसके संस्कार का चिंतन करके कि ये मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा, गुस्सा कर रहा है, उसके संस्कार को कॉपी करके हम उस संस्कार को अपने अंदर ले आते हैं और हम गुस्से में बात करने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है। सामने वाले का संस्कार मुझ पे प्रभाव डालकर यदि मुझसे गुस्से में बात करा सकता है तो मेरा प्यार का संस्कार उस पे प्रभाव डालकर उससे प्यार से बात क्यों नहीं करा सकता? करा सकता है या नहीं करा सकता? गुस्सा करने का मतलब है अपनी गलतियों, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। गलती दूसरे कर रहा है, परेशान हम हो रहे हैं। होता क्या है कि हमारे अंदर गुस्से का भी संस्कार है, प्यार का भी संस्कार है। हमारे अंदर प्यार का ज्यादा है, गुस्से का कम है। उनके अंदर गुस्से का ज्यादा है, प्यार का कम है। पर जैसे ही वो व्यक्ति गुस्सा लेकर मेरे पास आता है तो मैं क्या करता हूं? मैं भूल जाता हूं अपने प्यार के संस्कार को, और जो थोड़ा सा मेरे अंदर छिपा है गुस्से का संस्कार वो ट्रिगर हो जाता है और मैं भी गुस्से से बात करना शुरू कर देता हूं। सपोज आपकी जेठानी, आपकी दरानी, आपके कुलीग, आपके बच्चे, वो आपसे सही से बात नहीं करते, चिल्लाते रहते हैं, कड़वी वाणी बोलते रहते हैं, गुस्से में बात करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? कौन व्यक्ति गुस्से में बात करेगा? कौन व्यक्ति चिल्लाएगा? जो व्यक्ति अंदर से परेशान होगा, जो अंदर से दर्द में होगा, असंतुष्ट होगा, खाली होगा, वही व्यक्ति गुस्सा करेगा। जो व्यक्ति भरपूर है, संतुष्ट है, खुश है, वो तो शांत रहेगा। अब वो व्यक्ति आपके सामने आके आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और आप उसके दर्द को देख के खुद दर्द में चले जाते हैं। उस वक्त आपको याद करना है कि ये व्यक्ति इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से खाली है, कमजोर है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, ये दुखी है। आपके साथ तो केवल आधा घंटा गुस्सा कर रहा है,
अपने साथ तो ये 24 घंटे ही गुस्से में रहता है। तो जब ये ख्याल आपके मन में आएगा कि ये व्यक्ति दर्द में है, परेशानी में है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो फिर आप उससे नाराज नहीं होंगे, आप उसके गलत व्यवहार को देख के परेशान नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। उस वक्त आपको अपना दर्द देखने के बजाय उसका दर्द देखना है कि ये गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दर्द में है। तो ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बहू बेचारी बहुत परेशान है, मुझे इसे ठीक करना है। तो आपके अंदर उसके लिए प्यार पैदा होगा, रहम भाव पैदा होगा कि ये व्यक्ति दुखी है, इसे मुझे ठीक करना है। तभी तो गुस्सा कर रहा है। गुस्सा करना बीमारी है या अच्छी चीज है? कौन कौन कहते हैं गुस्सा करना भी एक बीमारी है? देखो, मानते तो सब हैं। जैसे शरीर की बीमारियां होती है ना, बहुत सी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे ही मन की भी 36 बीमारियां पैदा हो गई हैं आजकल। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, ये भी बीमारी है। चुगली करता है, डिप्रेशन है, टेंशन है, गुस्सा है, ये सारी कौन सी बीमारियां हैं? मन की बीमारियां। और ये बीमारियां सबको लगी हुई हैं आज कलयुग में। लगी है या नहीं लगी? मान लो किसी बीमार व्यक्ति का आपने इलाज करना है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको खुद बीमार होना पड़ेगा। आप उसका इलाज करने गए और खुद बीमार हो गए। कोई डॉक्टर ऐसा सुना आपने जो बीमारी का इलाज करने गया हो और खुद ही बीमार होके आ जाए? फिर वो कहेंगे डॉक्टर किस काम का। तो हम अगर कहते हैं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो वो बीमारी है, क्या उसको ठीक करने के लिए मुझे खुद बीमार होना पड़ेगा, यानी मुझे खुद गुस्सा करना पड़ेगा? हम तो यही मेथड यूज कर रहे हैं अभी तक कि दूसरा गुस्सा करता है, आप भी उतना ही गुस्सा कीजिए। तो क्या उससे वो ठीक होगा? क्या गुस्से से गुस्से को खत्म किया जा सकता है? बुराई को बुराई से खत्म किया जा सकता है? झूठ को झूठ से खत्म किया जा सकता है? या बुराई को अच्छाई से समाप्त किया जाता है, झूठ को सच से खत्म किया जाता है, और गुस्से को शांति से, प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। सामने वाला चिल्लाए, आप मुस्कुराइए, प्यार से जवाब दीजिए। वो और चिल्लाएगा, आप और प्यार से उसे दृष्टि दीजिए। थोड़ी देर में वो कहेगा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो लड़ने आया था, और लड़ाई तभी होती है जब दोनों तरफ से हो। एक व्यक्ति चुप रहे, उसको मजा ही नहीं आएगा, वो हार मान जाएगा और चुपचाप वहां से चला जाएगा। उसका उद्देश्य था आपको डिस्टर्ब करना, और आपने मन में कसम खा ली मैंने डिस्टर्ब होना ही नहीं है, तो उसको मजा नहीं आएगा, वो आरू मैदान छोड़ के चला जाएगा। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, औलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं होता, तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं होता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो जीवन में थोड़ा बहुत सहन करना पड़े, धीरज का गुण लाना पड़ता है जीवन में। धीरे धीरे ओ मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरज, सहन शक्ति, ये बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो सह गए वो रह गए। हमारे यहाँ कहते हैं जो सहन करता है ना, सहन करना है तो खुशी से करना है, मजबूरी से नहीं, खुशी से करना है। ये अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, इनका कर लो सहन, अपने ही लोग हैं। माँ भी तो बच्चे का कितना सहन करती है, खुशी से करती है ना। अपने का तो कर लेगी, तो पड़ोसी का बच्चा उनके पास छोड़ जाए फिर भी करेगी। क्यों? क्योंकि अपनेपन का भाव नहीं है। तो सबको सोचो ये हमारे अपने ही है, कोई बात नहीं, ये मेरे से ले भी गया 100 रुपए, ले जाने दो, कोई बात नहीं, अपना ही भाई बंधु है।
किसी ने आपका हक मार लिया, कोई बात नहीं, उसके लिए भी सोचो, ये भी अपना ही है, कहाँ कहाँ साथ लेके जाएगा, यहीं रहेगा, सब खुश रहे बस। तो सहन करो, पर खुशी से करो, मजबूरी से नहीं, क्योंकि जो सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। तो शहंशाह बनना है, बादशाह बनना है, और वो भी बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहां कोई गम ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो तरीका है, जीवन में प्यार को बढ़ाइए, प्यार की वाणी बोलनी है। वाणी का भी बड़ा महत्व है। जैसे संबंधों में सोच का महत्व है, ऐसे वाणी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हुई शीतल होवे। जो मीठा, वाणी में इतनी गजब की शक्ति होती है कि जो मीठा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता। होता है या नहीं होता? बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बात करता है तो लोग कहते हैं भाई आपकी बात तो 16 आने सही है, लाख टके की बात आपने कही है। और एक व्यक्ति बात करता है तो लोग कहते हैं भाई साहब बात कुछ बनी नहीं, मजा आया नहीं, आप कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आ रहा। बात ही है ना। तो क्यों ना वो बात करें जो दूसरों को अच्छी लगे। ये ना कि श्रोता मैदान छोड़ के भाग जाए। अब मैं आपको कौन सी बातें सुना रहा हूं जो आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी वाली ना सुनाऊं तो आप खिसक जाएंगे कि भाई जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ ऊपर से जा रहा है। तो ऐसे जिनसे मिले उनके लिए वही बातें सुनाएं जो उनको सुनने में अच्छी लगती हैं। उनको वो बातें ना सुनाएं जो चुभती हो, जो कड़वी हो, जो दर्द वाली हो। और बात रखने का एक तरीका होता है कि आपने बात कैसे अपनी रखनी है। होता या नहीं होता? तो कैसे अपनी बात रखनी है, एक स्लोगन याद रख लो जो मैंने यहां आके सीखा ब्रह्मा कुमारी में। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, और युक्ति से बोलो। युक्ति से मुक्ति मिलती है। कई लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, नहीं होता कड़वा। अगर सत्यता के साथ सभ्यता हो, सत्यता के साथ मधुरता भी होनी चाहिए, और सत्य कैसे बोलना है उसकी युक्ति भी चाहिए। आप ऐसे ही सीधा सीधा फेंकोगे पत्थर तो मजा नहीं आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके लिए लोग कहते थे, विरोधी भी उनके प्रशंसक थे, तो उनके लिए कहते थे अगर उन्होंने पत्थर भी फेंकना है ना तो उसको भी रेशम के कपड़े में बांध कर मुलायम मुलायम करके फिर देते थे। तो अगर हमने किसी को कोई बात समझानी भी है तो तरीके से समझाई जाती है। एक राजा था, देखो बात में कितना फर्क होता है। उसके पास 2 ज्योतिषी आए उसका भविष्य बताने के लिए। अब भविष्य तो सेम ही था, लेकिन दोनों ज्योतिषियों ने किस तरह से बात की वो सुनिएगा। पहला ज्योतिषी ने राजा का हाथ देखने के बाद कहा, महाराज आपके परिवार में, आपके देखते देखते सारे परिवार का नाश हो जाएगा, एक एक करके सब लोग मर जाएंगे और अंत में आपको भी मरना पड़ेगा। आपके भाग्य में तो दुख ही दुख लिखा है। तो राजा उसके ऊपर बड़ा गुस्सा किया। राजा ने, ये तो मेरे खात्मे के लिए आया है, मेरे लिए बैड न्यूज लेके आया है। अब दूसरा जोशी आया, उसने महाराज का हाथ देख के कहा, अरे महाराज आपके भाग्य के तो क्या कहने, आपकी हाथ की रेखाएं तो गजब गजब हैं। आपके परिवार में सबसे ज्यादा आयु आपकी है, जितनी उम्र आपको मिली है इतनी उम्र किसी को भी नहीं मिली है, सबसे लंबी उम्र आप जिएंगे महाराज। तो महाराज सुन के क्या हुए होंगे? खुश हुए, क्योंकि उनकी लंबी उम्र की बात थी। और दूसरे ने क्या कहा, सारे लोग मर जाएंगे आपके देखते देखते, एंड में आप मरेंगे। तो एक वही बात पॉजिटिव रूप में कह रहा है,
है वो दोनों सच है, सच की नहीं, सच दोनों है, दोनों का मीनिंग भी एक है, पर भाव अलग अलग हैं। इसलिए दूसरे वाले जोशी को राजा ने पुरस्कार दिया, पहले वाले जोशी को जेल में डाला। और ये तो चलो कहानी है, एक सच्ची घटना बताता हूं, वो भी एक राजा की है। महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, पंजाब के शेर पंजाब, लाहौर में उनकी राजधानी हुआ करती थी। बड़े बहादुर बादशाह हुए, महाराजा हुए, बादशाह तो नहीं कहेंगे, जिन्होंने पंजाब में कई बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया। पर अब किस्मत भी होती है कई चीजों में। बचपन से उनकी एक आंख चली गई थी चेचक के कारण, राजा तो थे पर आंख एक थी। दो व्यक्तियों में शर्त लग गई कि महाराज को जाके बताना है कि महाराज हमारे काने हैं। एक सच्चा था, दिल का तो सच्चा था, मुंह का भी सच्चा ही था बेचारा, मुंह में मिठास कम थी। उसने सीधे सीधे दरबार में जाके कह दिया सबके सामने खड़े होके, शर्त जीतने के चक्कर में, कि महाराजा रणजीत सिंह काणे हैं। अब महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराज के लोगों ने उसको कहाँ भेजा होगा वो उसको ही पता होगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने जाकर कहा, महाराज के लिए क्या कहा, धन्य हो महाराज रणजीत सिंह, जो सारी दुनिया को एक नजर से देखते हैं। अब वो एक आंख से देखना, एक नजर से देखना मतलब सबको बराबर देखते हैं। वो तारीफ थी कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी वहां थे उनकी रियासत में, सबको कभी भेदभाव नहीं करते, सबको एक निगाह से देखते हैं। तो महाराज ने उसको इनाम दिया, पुरस्कार दिया। ये है बात और बात में अंतर, एक मूर्खता, एक मंत्र। हम कैसे बात करते हैं, एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बात करता है और दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, लोग उसको मंत्र के रूप में याद रख लेते हैं, उसके दोहे बन जाते हैं, उसके श्लोक बन जाते हैं। थॉट फॉर टुडे नाम से लोग बोर्ड में उसको लगाते हैं, उसकी बात लोग अपने लेक्चर्स में कोट करते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां बन जाती हैं उसकी, है तो वो भी दो शब्द ही। तो क्यों ना हम वो बात करें जो दूसरों को सुखदाई लगे, दूसरों को अच्छी लगे। मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। दिल के समंदर के ये वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। जीवन की आधी शिकायतें तो इसी से दूर हो जाएं कि लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। हमें क्या बोलना है ये सीखने में 2 साल लगते हैं, लगते हैं ना बचपन में बच्चे को, पर जीवन में क्या नहीं बोलना है ये सीखने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, हम एक प्रिंसिपल याद कर लें, हम वही बोले जो सुनना चाहते हैं। अगर हमें कोई कहे आप बहुत करप्ट हैं, हमें अच्छा लगेगा। हमें कहें ये बड़ा रिश्वतखोर है, चाहे हम रिश्वत लेते भी हों, फिर भी हम ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि हम रिश्वतखोर हैं। तो फिर हम दूसरे को भी क्यों रिश्वतखोर कहें। हम दूसरे को कहें ये ऐसा है, कल को वो लौट के मेरे पास भी आएगी बात, वो हमें कहेंगे। तो इसलिए मीठे बोल, युक्ति से बोल बोलने, जिसमें सबका भला हो, सबको सुख समाया हुआ हो, सबको अच्छा लगे वो बोलने में। और बात बात में अंतर है। मैंने कितने एग्जाम्पल आपको बता दिए। एक और राजा की कहानी सुनाता हूँ। राजा बहुत होते थे ना पुराने जमाने में, अब तो डेमोक्रेसी है, तो अब राजाओं की कहानियां ही रह गई। नए लोगों को तो पता ही नहीं है, नई पीढ़ी को, कि राजा क्या चीज है। वो तो फिल्मों में देखते हैं, अच्छा ऐसा होता होगा राजा। तो एक राजा का एक हाथी था, वो बीमार हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, हाथी बीमार हो गया। तो राजा ने, बड़ा प्यारा हाथी था, राजा का मनपसंद हाथी, राजा ने आसपास के गांव के लोगों को बताया और वो हाथी इनको सौंप दिया
और सौंपते हुए एक आदेश दिया कि ये हाथी मेरा सबसे मनपसंद प्रिय हाथी है, इसकी जितनी अच्छे से हो सके आपने संभाल करना, लेकिन कोई मेरे पास ये बैड न्यूज लेके ना आए कि हाथी मर गया। राजा का आदेश था, गांव वाले ले गए हाथी को, कई साल तक उसको प्यार से रखा, खिलाया पिलाया। राज हाथी है, ध्यान रखा उसका। अब भाई दुनिया में कोई भी परमानेंट तो है नहीं, सब जो आए हैं राजा रंक फकीर सबको जाना पड़ेगा, हाथी को भी जाना पड़ा। एक दिन हाथी दुनिया से चल बसा। सारे गांव वालों को चिंता हो गई कि अब हाथी मर गया, ये न्यूज राजा को कौन बताएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बड़ा अनुभवी है, उससे सलाह करते हैं। उस व्यक्ति के पास गए, दादाजी के पास, कि दादाजी आप बड़े अनुभवी हैं, ऐसी समस्या पड़ी है, आप कोई तरीका निकालो। तो दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं, मैं बात करूंगा राजा से, आप बेफिक्र रहो, कल सब चलेंगे गांव वाले राजा से मिलने। पहुंच गए राजा के पास, दरबार लगा हुआ था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जाकर राजा को कहा, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है, ना महाराज वो ऊँघ रहा है। तो राजा तुरंत बोला, क्या वो मर गया? वो कहते, महाराज हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। तो राजा उनकी बुद्धिमता से, विवेकशीलता से खुश हुआ और उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने दरबार में उचित स्थान दिया। तो बात तो वही है कि आप डायरेक्ट कह दो कि मर गया, उससे अच्छा शब्द है कि वो चल बसा, उससे भी अच्छा है कि वो स्वर्ग सिधारा। और वो भी नहीं बोलना तो उसने तरीके से बोल दिया, ना भाई वो खाता है, ना पी रहा है, ना सांस ले रहा है, जहां लेटा था वहीं लेटा है, मतलब तो वही है। तो ऐसी युक्ति से मुक्ति मिलती है। संबंधों को अच्छा बनाना है तो अपनी सोच भी अच्छी करनी है, अपने बोल भी अच्छे करने हैं और व्यवहार भी अच्छा करना है। और ये तब संभव है जब हम अपने अंदर प्यार भरेंगे। प्यार के दाता